बालगाय, बालगाई की जहन्नुम में खुशामदीद उस्मान। मैं यहाँ तुर्कों के कबाइल साफ करने आया हूँ। तुम और तुम्हारे नौकर यहाँ जुल्मों सितम बंद करें। जब मैं तुम्हें देखता हूँ, जानते हो मुझे क्या नजर आता है? मेरी तलवार से कटी लाश, जिसे मैंने जानवरों के आगे फेंक दिया। शायद आईना देख रहे हो तुम बालगाय। मैंने तुम्हें संजाक सरदार बनाना चाहा, पर तुम नहीं माने। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें मार दूंगा। बलगाय सिर्फ एक बार बोलता है। मैं अपनी बात से फिरूंगा नहीं उस्मान। अब तुम मेरी नजर में मुर्दा हो। मैं गुलाम बनने नहीं आया हूं, बल्कि चंगेज खान की ताकत देने आया हूं मैं यहां। चंगेज खान की ताकत हमारे खून में है। तुम किस ताकत की बात कर रहे हो? या तो मेरी बात मान लो, या फिर अपना मुकद्दर तारीख कर लो। मेरे पास वो खजाना है जिसे कोई मंगोल कभी झुटला ही नहीं सकता। मैं तुमसे फिर कह रहा हूं कि चंगेज खान की ताकत हमारी रगों में है। तुम क्या फालतू की बातें कर रहे हो? चंगेज खान कहता है, ये ऐसा शख्स जो तुम्हारा दुश्मन है और तुम्हारे सामने आकर जोश दिखाए, तो उसे बहादुरी से उसका जवाब देकर डटकर उसका मुकाबला करें। तो क्या ऐसा करने की जरूरत है तुम्हें बालगाय? सरदार बलगाय, कोनिया से पैगाम रसा आ गए हैं। मुझे लगता है ये कि हाथू का पैगाम लेकर आए हैं। हम कयातों की जानिब से पैगाम लाए हैं बलगाय। गियादों ने तलब किया है। वो चाहता है कि तुम्हें और तुम्हारे सिपाहियों को कोनिया भेजो। ताकतवर गियाद तो तुम्हें कैसे जानता है? आखिर तुम क्या कर रहे हो उस्मान? गियातू मेरे पास रखे खजाने की अहमियत को जानता है। मुझे बहुत अरसे से इंतजार था कि वो आए और आगे मुझसे ले जाए। और वो खजाना क्या है?
ये तुम क्या कर रहे हो उस्मान? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ खातून। उस्मान खाली हाथ नहीं आया। सिपाहियों, हटा लो अपनी तलवार। टोंगाए, चेर कुताए, सजाए मौत को रोक दो। सबको दोबारा से कैदी बना लो। ये गिहातू का हुक्म है। आपको मेरे साथ खेमे में आना होगा। हम अंदर बात करेंगे। अंदर आए दुंदार साहब। तुम क्या कर रहे हो उस्मान? ये चंगेज खान की ताकत क्या है? मैं इन मंगोलों को मजीद खूनरेजी नहीं करने दूंगा चाचा जान। भरोसा रखिए मुझ पे। बालगाई के सामने एहतराम से पेश आओ तुर्क। जानता हूं ये क्या कहेगा। मैं यहां यूं ही मुंह उठाए नहीं चला आया बालकाय। आइंदा से अल्फाज सोच समझ कर इस्तेमाल करना। मुख्तसर बात करो, मैं सुन रहा हूं तुम्हें। मैं मंगोलों का गुलाम नहीं। चचा, मुझे इजाजत है? बिल्कुल इजाजत है बेटा। मेरे हाथों में ये नायाब खंजर कवानीन का रखवाला है। ये वो खंजर है जो चंगेज खान के कवानीन की हिफाजत करता है।
तुम्हें ये कहां से मिला? उस्मान झूठ बोल रहा है। चंगेज खान का मुबारक खंजर एक तुर्क के पास नहीं हो सकता। बालगाय, यूं लगता है कि इनकी तरबियत नहीं की। तुम्हारे होते हुए ये फैसला सुनाएंगे? अगर तुम्हारे सिपाही और नौकर ऐसे हैं तो किस्तन दुनिया के ख्वाब देखना छोड़ दो। माले गनीमत को बांट लो और सजावारों को सजा दो। कवानीन का रखवाला शिगी कुतुगु के लिखे हुए चंगेज खान के कवानीन मेरे पास है। चंगेज खान के खोए हुए कवानीन तुम्हारे पास हैं? तुम जानते भी हो कि क्या कह रहे हो। कहां है? मुझे फौरन चाहिए वो। पहले तुम्हें मेरी शराइत पे पूरा उतरना होगा। क्या है तुम्हारे शराइत? मेरे सिपाही आजाद करो और जितना जल्दी हो सके यहां से निकल जाओ, और वो खजाना वापस करो जो हमसे लिया है। तुम एक जिरगे में तमाम सरदारों के सामने इस चीज का वादा करोगे। मैं यहां उनकी जाने लेने आया हूं जो मेरे खिलाफ खड़े होंगे। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं अपनी पूरी फौज से तुम्हारे कबीले को तहस नहस कर दूंगा, ये जान लो। दिल हल्का मत करो, कैद की जंजीरों को तोड़ दो, फतुहात के दरवाजों को खोल दो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना फतहना लक फतहन मुबीना लियग़फिर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक व मा तअख़्ख़र ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. उस्मान, बालगाय पे भरोसा नहीं कर सकते, हमें चौकस रहना होगा। बालगाय उस्मान की बात भी नहीं सुनेगा और अब जंग को होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और इस बार आग बहुत दूर तक फैलेगी। अगर जहन्नुम की आग भी आ जाए तो हम उसे अपने दिलों से बुझा देंगे। अल्लाह ने चाहा तो। हमारा ईमान ही काफी है। बिल्कुल बुझा देंगे मेरी प्यारी बेटी, बिल्कुल बुझा देंगे।
तुम जो मुबारक अमानत लाए हो उसने मुझे बहुत खुश किया। मैं अपने दादा चंगेज खान की रूह से एक कदम और करीब हो गया हूं। तुमने सरदारों की बात की और वो आ गए। जो बोलना है बोलो। कबीले उनकी रिवायात से और रिवायात जिरगों से चलती है, लेकिन जिरगों की शुरुआत ऐसे नहीं होती। वो जो हर चीज पे कादिर है, जिसने दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर किया, उस अल्लाह के 99 पाक नामों से इब्तिदा करता हूं। काई के बाइज्जत सरदारों, मेरे पास बालगाय के लिए निहायत काबिल कद्र चंगेज खान के कवानीन हैं, और ये कवानीन मंगोलों के लिए बहुत जरूरी होंगे। मंगोल कई सालों से इन कवानीन की खोज में है और आज तक उन्हें ढूंढ नहीं पाए, लेकिन वो कवानीन अब मेरे पास है। वो कवानीन मैं इन्हें दूंगा और उसके बदले बालगाय यहां से चला जाएगा। ये हमारे सब सिपाहियों को आजाद करेगा, तो इसलिए मैंने सरदारों के सामने बालगाय से वादा लेना चाहा। ठीक है जनाब। चंगेज खान का कहना है कि लाल बंदर की होती है और पीली सिकंदर की होती है। जब आप तन्हा हो तो अपने आप से मोहतात रहें, और जब आप तन्हा ना हो बातों से मोहतात रहें। मैं बलगाए जबान देता हूं, अगर उस्मान भी अपनी जबान पर कायम रहा तो मैं कसम खाता हूं जो इसने कहा वही करूंगा। लेकिन अगर तुमने मेरे साथ कोई खेल खेला तो याद रखना, भेड़ भेड़ियों समेत मैं तुम्हारी हर चीज को आग लगा दूंगा। मैं तुम्हारे कम से इन बच्चों को भी मार डालूंगा। तो ठीक है, मैं जो कहता हूं वो करके दिखाता हूं। उस्मान, उस्मान, वो काफिर बालगाय क्या कहता है? वो वादा पूरा करेगा वामसी साहब, फिक्र मत करें। वो हमारे कबीले से चला जाएगा, हमारे सिपाही आजाद कर देगा। ये तो ठीक है उस्मान, लेकिन ये कवानीन तुम्हें कहां से मिले? आखिर किसने दिए तुम्हें? ये राज है वामसी साहब, ये बता नहीं सकता। बेटा, क्या एक दोस्त दूसरे दोस्त से अपने राज छुपाता है? कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां दोस्त नहीं होते वामसी साहब। उस्मान, जब हम यहाँ आए तो यहाँ कोई रास्ता नहीं था। आज हमने अपनी जान और खून से रास्ते बना लिए। उस्मान, मुझे बेचैनी हो रही है। मुझे हकीकत बताओ, असल में हुआ क्या है?
मुझे मुश्किल में मत डालिए बमसी साहब। उस्मान, अब जिद मत करें आप मेरे साथ। बिल्कुल नहीं बता सकता। हमने इससे पहले ऐसी दोस्ती कभी नहीं देखी। क्या जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वो सही नहीं है, या फिर हम तुम्हें सही सिखा नहीं सके? गेहातू उस्मान से चंगेज खान के कवानीन क्यों मांगना चाहता है, इसकी वजह हम जानते हैं बालगाए। जिसके पास ये कवानीन होंगे उसी के पास सारा इख्तियार होगा जहर खुदाए, और उसका सामना इस दुनिया में कोई नहीं कर पाएगा। अगर उस्मान वो कवानीन ले आता है तो गेहातू की इस सरजमीन पर ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। असल मसला उन कवानीन को हासिल करना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि उस्मान को ये सब कहां से मिल गए हैं। ये जानना जरूरी है कि आतो को उस्मान का कैसे पता चला। और उस्मान से मैंने ये नहीं पूछा कि उसको ये सब कुछ कहां से मिला है, ताकि उसको ये ना लगे कि मैंने दाना चुग लिया है। पहले इख्तियार मेरे हाथ में आ जाए, फिर इस बारे में मालूमात हासिल करूंगा। उस्मान अगर ये कवानीन ले आया तो क्या आप गेहातू को दे देंगे? अगर इतना ताकतवर है तो खुद आकर ले सकता है। मैं बजाते खुद इसे मंगोलों की जगह पर लेकर जाऊंगा। ये बालगाए मंगोलों में वो मकाम हासिल करेगा जिसका ये मुस्तहिक है।